अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा कराची का सॉफ्टवेयर है, कराची की मंडी के हवाले से। तो पहले हमारा जो लोकल इंटरनल सिंध का जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है, तो उसके उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स उनकी मंडी के हिसाब से थी। तो हमारे काफ़ी दोस्तों ने कहा है कि हमें कराची वाले का भी डेमो दें, तो उसके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। इसमें हम आपको बेसिक इसके जो है ना चीज़ें दिखाएंगे जो बिलिंग के ऊपर हैं, जो बाकी उनसे हट के हैं। इसमें काफ़ी लेटेस्ट फीचर हैं। अनाज मंडी के लिए यूज़ होता है, अजनास की उसके लिए, सेल परचेज के लिए, स्टॉक के लिए। तो इसमें स्टॉक का सिस्टम भी है और बाकी अजनास वगैरह का भी है। तो साथ साथ मैं इसका आपको एक ओल्ड जो है, जो हमारा पुराना है, उसकी भी सेटिंग्स कुछ चेक करवाऊंगा इसमें। तो चलते हैं इसकी तरफ। इसमें रजिस्ट्रेशन अब ये है कि ओल्ड वाले में हमारे फीचर्स ऑलमोस्ट कुछ मिलते जुलते हैं, क्योंकि उसी को ही हमने लेटेस्ट मार्केट के हिसाब से ना, मंडी के हिसाब से सेट किया है, अनाज मंडी के हिसाब से। तो फीचर्स उसी के हिसाब से ही हैं, दिखाता हूँ आपको। जैसे कि हमारी न्यू पार्टी रजिस्ट्रेशन का मीन्स यहाँ पे न्यू अकाउंट रजिस्ट्रेशन है। तो इसमें हम अकाउंट्स को कैटेगराइज भी कर सकते हैं। कस्टमर पार्टीज़ हो गई, और उसके बाद ये आपके फीड पार्टीज़, इंटरेस्ट पार्टीज़, कराची के ब्रोकर, पंजाब पार्टीज़। ठीक है, मतलब इस तरह के आप कैटेगरी वाइज भी अपनी पार्टियां डाल सकते हैं इसमें। ये हमारा इंडेक्स है, यहाँ से जो हमने रजिस्टर करनी होती हैं पार्टियां। इसमें हम अपनी पार्टियों को कैटेगराइज कर सकते हैं, इनके उनके ग्रुपिंग के हिसाब से चल सकते हैं। फर्दर ग्रुपिंग भी पॉसिबल है इसमें, और इनिशियल ग्रुपिंग भी चल जाती है। स्टार्टिंग ग्रुपिंग और फर्दर ग्रुपिंग दोनों ऑप्शन है इसके अंदर। ठीक हो गया। एक चीज़ हमारी ये आ गई इसमें रजिस्ट्रेशन के हवाले से। फिर जब अकाउंट्स आ जाता है हमारा, उसमें सेम ये बाकियों की तरह ही है। ओपनिंग बैलेंसेस बाकियों की तरह ही हैं, जिस तरह हमारे पुराने सॉफ्टवेयर में चीज़ें हैं। प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन पे आते हैं, तो ये हमने इसको डिफरेंट किया है उसमें। ठीक है, तो इसमें प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन को सिंपल कर दिया, अच्छा कर दिया, कम्प्रिहेंसिव। यानी कि हम छोटी सी जस्ट एक न्यू प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो मैं जस्ट यहाँ से न्यू करूँगा, प्रोडक्ट नंबर दिया मैंने, और यहाँ पे मैं रजिस्टर करना चाह रहा हूँ सपोज मुंजी। ठीक है, तो प्रोडक्ट का शॉर्ट नेम दे देंगे मुंजी, ना भी दें तो मोस्टली 40 यूज़ होता है, तो हमने ये मुंजी। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट रजिस्टर हो गई। मतलब इतने से ये हमारी प्रोडक्ट बन जाती है, कोई लेंथी काम नहीं है इसमें। जबकि ओल्ड वाली में ये चीज़ बड़ी लेंथी थी, बहुत लंबा काम था उसमें, इसको बनाना काफ़ी लंबा था, यानी कि इसमें ज़्यादा चीज़ें ऐड करनी पड़ती थी। ये चीज़ हो गई इसमें। फिर उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है यूज़र रजिस्ट्रेशन, जो इसकी बेस एक हमने चेंज की है इसमें, कनकोड से हट के, बाकी अनाज मंडियों से हट के। वो ये है कि हम इसमें यूज़र्स डिफ़ाइन कर लेते हैं, यूज़र के राइट्स, सॉरी, यूज़र के राइट दे देते हैं इसके अंदर। एडमिन है, और ये हम उसको ये बताते हैं कि हमने उसको क्या क्या अथॉरिटी देनी है किसी यूज़र को, कि वो अगर रिपोर्टिंग ना देखना चाहे, सिर्फ ओनर देखना चाहे, जो यूज़र बनाएंगे उसके राइट्स भी साथ डिफाइन कर देंगे उसमें। तो ये चीज़ कर दी है इसमें। तो इसमें एक और फीचर है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, बाकी लोग नहीं देते, कम देते हैं। सपोज हमारी एक से ज़्यादा हमने कंपनियां एट ए टाइम यूज़ करनी है, और हम बिलिंग उनको मुख्तलिफ नामों से देना चाह रहे हैं, तो एक नई फर्म में यहाँ पे बना सकता हूँ। ठीक है, तो एड्रेस, इसका एड्रेस दे देंगे। तो ये हो गया एड्रेस, लैंडलाइन नंबर, और उसके बाद प्रोप्राइटर नेम मुख्तलिफ। इसमें मैं कर देता हूँ शहरियार कर दिया मैंने, मोबाइल नंबर दे दिया, दूसरा दे दिया। ठीक है, और प्रोप्राइटर साथ मेरे और भी है, तो वो मैंने कर दिया यहाँ ऐड, उसका नंबर दे दिया। इस तरह से थर्ड है, थर्ड नेम भी ऐड हो जाएगा। ये हम करके इसको सिग्नेचर की फाइल अटैच कर सकते हैं हम इसके साथ।
कि जो साइन है हमारे वो अटैच हो जाए यहाँ पे, सिग्नेचर हमारे बिल के नीचे प्रिंट हो, वो इस तरह से कोई हम सिग्नेचर फाइल PDF पिक्चर फाइल में करके तो इसको सेव कर देंगे। तो इस तरह टाइटल भी बन जाता है हमारा, जैसे कि ये मुख्तलिफ, अब ये टाइटल हो गया। तो प्रिंट टाइम पे हमसे टाइटल वगैरह का भी पूछ लेता है कि किस नाम से बिल निकालना है। ठीक हो गया, ये चीज़ें हैं इसके अंदर। और इसके अंदर दो चीज़ें और हैं जो हमारा इंटरनल चल रहा है, उसमें पेमेंट रिसीट मेथड जो है, वसूलियाँ अदायगियाँ जो उसमें डालते हैं ना, तो वो हम डालते हैं उसके थ्रू, डेली वोचर के थ्रू। ठीक है, इसमें सिर्फ डेली वोचर यूज़ करते हैं, इसमें भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये मल्टी यूज़र है, वो भी मल्टी यूज़र है, लेकिन ये प्रॉपर मल्टी यूज़र है। आप इसको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से चलवा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन एक्सेस रखना चाह रहे हैं इसकी, तो वो भी इसकी सेटिंग हमने इस हिसाब से की हुई है। तो सपोज न्यू वोचर में यहाँ, तो ये मैंने एक मैनुअल नंबर, तो जिस तरह से एक इसमें चेक नंबर का फीचर भी आ गया है, पहले चेक नंबर नहीं था उसमें, तो हमने कुछ भी यहाँ पे डाल दिए अमाउंट्स ये वो। तो ये एक डेली वोचर की एंट्री है। तो इसी तरह से अब ये सेव नहीं होगा क्योंकि हमने दो साइडें नहीं डाली। तो ये हो गया। और उसके बाद इसमें कैश अगर पेमेंट आपने अलग से डालनी है तो कैश पेमेंट का वोचर अलग है, कैश रिसीट का अलग है, बैंक पेमेंट, बैंक रिसीट, ये सब अलग अलग भी ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, अब असल चीज़ पे आ जाते हैं, कंट्रैक्ट्स और बिल। कंट्रैक्ट्स आ गए हमारे, कोई सौदागिरी है जो हमारी, तो पहले सौदा चढ़ाएंगे, फिर उसके अगेंस्ट बिल करना चाह रहे हैं तो वो भी हो सकता है। बिल के ऊपर आते हैं, मेन जो इसका बिल है वो इस तरह से है। यहाँ पे न्यू करता हूँ बिल, डेटें दे दी हमने, ड्यू डेज हमने 5 दिन का ड्यू दिया है। ठीक है, तो वो आ गया। इसमें सेलर नेम मैं इसमें कुछ भी कर लेता हूँ, बायर नेम यहाँ पे ही दे देंगे हम। इनके सेलर और बायर बिल का आमने सामने दोनों का बिल बन रहा है, सेलर का भी और बायर का भी। तो ये सारा इसका इस हिसाब से बिल है इसका। तो मैं इसको सपोज करता हूँ आबिद प्राचा मुल्तान। ठीक है, ए ब्रोकर से लेके आबिद को दे रहा हूँ, तो ब्रोकर भी इसमें दे सकते हैं हम, डिलीवर एट, तो ये हम लोकेशन भी बता सकते हैं कि डिलीवर एट आके उसने मुल्तान फीड को दिया। ठीक है, दोनों साइड पे अपडेट हो गया, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। पेमेंट कंडीशंस, एडवांस पेमेंट या 5 डेज या 10 डेज, जो भी हम लिखना चाहें। कंट्रैक्ट अगर हम कंट्रैक्ट में से निकाल के इसको पोस्ट करना चाहेंगे कि हमारा एक सौदा हुआ है 500 टन का, 100 टन का, 200 टन का, तो उसमें से अगर करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे कंट्रैक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज हम मैनुअली इसको मुंजी सेलेक्ट कर ली। तो ट्रक नंबर AS से 2323 ग्रॉस वेट आ गया इसका 25,000 kg। मॉइस्चर टच, ठीक है, ये कराची की मार्केट में यूज़ होती है टर्म। तो ₹1 पर 100 kg। ठीक है, तो 250 किलो इसने मॉइस्चर टच लगा दिया। ठंडा वेट आ गया इसमें, वो देना चाहें तो वो देंगे। एक गाड़ी है, 300 बैग हैं इसमें, 40 वाला kg रेट है इसका। और रेट क्या दे रहे हैं हम इसका, मैं 5,000 रेट लगा रहा हूँ इसको, 5,000 रेट लगा दिया। लेस भी कर सकते, रेट पे लेस भी हो जाती है, इसमें 10 रुपये मैंने इस पर कटौती कर ली। ठीक है, बैग रेट ₹5 के हिसाब से। ठीक, तो अब ये देखें एक्सपेंसेस इसके दो तरह के हैं, इसमें प्लस भी कर सकते हैं बिल में और माइनस भी कर सकते हैं। अभी फ़र्ज़ करें इस बिल की अमाउंट बनी है 30,87,563, 1500 इसमें ऐड करने हमने, बैग के 1500 ऐड हो गए। टेलीफोन चार्जेस इसमें हमने ऐड करने हैं, तो ये मैं ₹27 इसमें ऐड कर देता हूँ। ठीक है, नीचे नीचे टोटल होता जा रहा है इसका ये नेट अमाउंट। फिलिंग चार्जेस 100, ठीक है, प्लस करना चाह रहा हूँ, कुछ माइनस करना चाह रहा हूँ, तो ये मैंने ₹100 कॉन्टैक्ट चार्जेस इसमें से माइनस कर रहे हैं, तो ये माइनस कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से कमीशन, टड्डा, एडवांस टैक्स, और इस तरह से किराया हम इसका बिल्टी ब्रोकर का भी सेटिंग कर सकते हैं, इधर से ही किराया दे सकते हैं। तो वो प्लस करना है या माइनस, वो ऑप्शन भी है इसमें। ब्रोकरी माइनस करनी है, प्लस करनी है। ठीक है, और ब्रोकरी सपोज ₹100 पर 40 kg है तो इस तरह आ जाएगा। ठीक है, माइनस कर रहे हैं हम इसमें से। ₹200 पर 60 kg है तो यूँ भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन है इसमें। चाकी आ गई, डैमेज आ गया, प्लस माइनस पर
40 kg पर 100 kg, ये सारा उसी तरीके से सारा। इसमें डिटेल समथिंग 1 डिटेल फर्स्ट, और उसके बाद ये जो इस चार्जेस की डिटेल है ये, कि जो हम अदर चार्जेस लगा रहे हैं, ठीक है, प्लस या माइनस। और इसकी अगली डिटेल 2 आ जाती है इसकी फॉर अदर्स, ठीक है। तो प्लस या माइनस जो भी हम करना चाहेंगे वो आ जाएगा, और इसके रिमार्क्स दे देंगे। और ये हमारे कुछ यहाँ पे एडवांस डेबिट क्रेडिट, कोई हमने किराया एडवांस वगैरह किया है तो उसकी सेटिंग है, ठीक है। ये हमारा सेलर साइड हो गई। ये इसी तरह से बायर उसने पूरा का पूरा फिल कर दिया है हर चीज़ को, जस्ट हम इसके ऊपर व्यू करते जाएंगे, जो चेंज करना है उसको चेंज करते जाएंगे। ये भी 5 दिन का ड्यू है, डेट उसने बना दी कि 20 तारीख को ड्यू होगा, ड्यू का हमें नोटिफिकेशन देगा ये। और उसके बाद ब्रोकर ने मुल्तान फीड पेमेंट कंडीशन इधर नहीं लिखवाई क्योंकि उसकी अपनी है, इसकी अपनी है, इसमें 5 डेज़ कर देता हूँ। और कंट्रैक्ट नहीं सिलेक्ट किया, ठीक है। ये बाकी वैसे ही चल रहा है जो उधर हमने फीड किया है। अब ये 5000 में बेचा था, हमने लिया था 4990 में यहाँ पे, तो इसको मैं दे देता हूँ 6000 में। तो इन्होंने मुझे कटौती लगा दी 10 रुपये की, तो ये 5990 में मैंने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा उसको डेबिट, 5 रुपये बारदाना कर देते हैं, ठीक है। तो इसका भी ऐड करवा दिया हमने। और उसके बाद ये बाकी के एक्सपेंसेस ये वो सब करके इसको हम, अच्छा इसमें भी है कि हम इसका जो प्रॉफिट है वो जिस भी अकाउंट में लेके जाना चाहते हैं वो यहाँ हम दे सकते हैं, कि जो इन 2 बिल्स का प्रॉफिट है या लॉस है वो हमारा किस खाते में जाए। यहाँ हम बाय डिफ़ॉल्ट कमीशन अकाउंट सेलेक्ट हुआ है, और यहाँ हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये करके इसको सेव कर देंगे, तो ये हमारा बिल तैयार हो गया आमने सामने का। पीछे अकाउंट्स में वैल्यूज़ चली गई सारी, और इसका हम जेवी देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ से कि जो इसके जमा खाते एंट्रीज़ हैं प्लस माइनस जो एंट्रीज़ हैं वो कहाँ गई हैं, किस तरह इसने एंट्रीज पास की हैं, तो उसका प्रीव्यू दे देगा ये हमें। ये अब देखें कि ये डबल ए ब्रोकर के क्रेडिट किए इसने इतने पैसे, इसके नाम डाले हैं इसने इतने, और ये हमारा इतना प्रॉफिट इसने क्रेडिट कर लिया है, ठीक है। ये इसकी एंट्रीज पास हुई हैं पीछे लेजर्स में। और अब इसका बिल निकाल लेते हैं। डबल ए ब्रोकर का बिल निकालना है, सेलर बिल प्रिंट करेंगे, और मैं इसको कहता हूँ कि ये सोहान कमीशन चार्ज के नाम से प्रिंट निकाले, तो ये भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ये सोहान कमीशन चार्ज ये आ गया उसका पूरा सेलर नेम, ये वज़न आ गए उसके, ये जिस तरह से हमारा बिल बना है। ये इस तरह का पेज, आप इसको व्हाट्सएप करना चाहें यहीं से डायरेक्ट व्हाट्सएप हो जाएगा। इस तरह से मैं आबिद प्राचा का निकालना चाह रहा हूँ, तो ये मैं इधर से सिलेक्ट करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि मेरा इस टाइटल से प्रिंट जाए, तो ये इस तरह से चला जाएगा, ठीक हो गया ये चीज़ें। और ये हमारा बिल है इसका। इसी से रिगार्डिंग कुछ चीज़ें आपको मैं और दिखाता हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें, ये तो आमने सामने का बिल है, सिंगल एंट्री करनी है आपने, लेके स्टॉक करते हैं उसका बिल भी है इसमें। ये आ जाते हैं हम, यहीं से आ जाते हैं सेलर बिल, सेम बाकी चीज़ें हैं इसके अंदर, लेकिन ये है कि इसमें हम गोदाम बताते हैं कि किस गोदाम में माल रख रहे हैं, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे कोई एक पार्टी सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई बायर नेम अभी मैं नहीं देता इसमें, तो यहाँ पे मैं इसको रख रहा हूँ इस गोदाम में, ठीक, परचेज करके इस गोदाम में रख रहा हूँ। उसके बाद फिर जो है ना आइटम क्या है, ये आ जाती है मुंजी, ट्रक नंबर, ये वो सारा कुछ उसी तरीके से है इसका। तो ये मतलब सिंगल बिल है, परचेज अलग होगी, सेल अलग होगी इसकी, और मतलब स्टॉक में जाएगा, स्टॉक में उसका बैलेंस भी बताएगा कि कितना हमारे पास कौन सी चीज़ का स्टॉक बचा हुआ है। ये एक नई चीज़ है। तो ये एक स्टॉक एंट्री अलग से भी है, जिसका हम अगर ट्रांजैक्शन पास नहीं करना चाह रहे, लेकिन चीज़ को हम स्टॉक में रखना चाह रहे हैं, फ़िलहाल ट्रांजैक्शन हम चाह रहे हैं बाद में करेंगे, तो उसका एक अलग से बिल है गोदाम को मेंटेन करने के लिए। तो इसमें फिर ये है कि स्टॉक रिपोर्ट आ जाती है, ये उसकी जो हमने बगैर ट्रांजैक्शंस के पास की है, ये उसकी स्टॉक रिपोर्ट है इस बिल की। इस बिल के थ्रू हम कुछ माल रखते हैं स्टॉक में और वहाँ से वापस निकाल लेते हैं, और हम कहते हैं कि इसके पैसे प्लस माइनस ना हो, तो वो हमने इन 2 ऑप्शंस को यूज़ करके बनाना है। अच्छा, अब ये स्टॉक रिपोर्ट आ गई हमारी कि हम देखना चाह रहे हैं कि मैंने इस गोदाम में कोई माल रखा है, तो इसमें हम अपना स्टॉक किसी भी गोदाम का चेक कर सकते हैं, ठीक है,
कि हमारे पास प्रीवियस स्टॉक क्या था, क्या कमोडिटी, कौन सी चीज़ का कितना परचेज़ किया, कितना सेल किया, कितना बचा हुआ, और वो है कितने का। ठीक हो गया। ये अभी रिपोर्ट जनरेट नहीं हुई क्योंकि इसमें हमने डाटा नहीं डाला। तो ये चीज़ें आ गई। और उसके बाद फिर हमारी ये अकाउंट्स की रिपोर्टिंग है सारी, वो हमारी बाकी वीडियोस में है, तो वो वहाँ से हम देख सकते हैं। मैं इसी में क्योंकि चाह रहा हूँ कि मैं आपको दूसरा जो इंटरनली जो मंडी के चल रहे हैं ना पुराने, वो भी इसी के अंदर दिखा दूँ ताकि आपको कंपेयर करना आसान हो। तो इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये चीज़ें इसके अंदर खुद से बन जाती हैं। रिमाइंडर रिपोर्ट आ गई कि हमने कौन कौन से हमारे ड्यू हुए हैं, और इसके अंदर ड्यू रिपोर्ट्स भी हैं। अकाउंट्स फ्लो रिपोर्ट हो गई, बैंक रिपोर्ट हो गई, सेलर रिपोर्ट कि हमने जो जो माल परचेज़ किया उसकी रिपोर्ट आ गई। तो एक मैं ऐसे खोलता हूँ तो वो, तो ये हमारी एक सेलर रिपोर्ट है, परचेज़ रिपोर्ट। ये हमने बिल 1 में किस पार्टी से, मैंने नाम यहाँ हिडन कर दिया क्योंकि ये कुछ कॉन्फिडेंशियल डाटा होते हैं, तो वो फिर हम वीडियोस में इस तरह मुनासिब नहीं लगता। तो इस तरह से हम मतलब ये कर रहे हैं कि ये इसका फिर प्रिंट आ जाता है। तो वो पूछ रहे हैं कि बायर नेम के साथ हमने ये रिपोर्ट निकालनी है, किसी एक पार्टी की भी निकाल सकते हैं आप, और यहाँ पे आप ओवरऑल भी निकाल सकते हैं। आइटम, किसी एक आइटम की निकालना चाह रहे हैं, एक पार्टी की एक आइटम की, और उस पार्टी का किसी एक स्पेसिफिक बायर को गया है, या एक किसी खास, या किसी एक गाड़ी का उस पार्टी को, या सारी पार्टीज़ को, वो सारा आप इसको देख सकते हैं। तो ये अब इसका प्रिंट प्रीव्यू इसी तरह से जो है ना हमारा वो आ जाता है, प्रीव्यू करते हैं इसको। तो इस तरह से हमारी रिपोर्ट होती है। ये जूम नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी, मतलब इसमें फर्दर रिपोर्टिंग हर लिहाज से है। और एजिंग रिपोर्ट्स हो गई, फ्रेट रिपोर्ट्स हो गई, कंट्रैक्ट्स की रिपोर्ट हो गई। तो ये चीज़ें आ गई। अभी मैं आपको इसमें फिर कंद कोड वाला जो है ना जो इंटरनल मंडी का हमारा चल रहा है, तो वो मैं दिखाता हूँ कि वो किस तरह से हमारा उसमें बिलिंग कैसे है। वैसे तो उसकी वीडियोस हैं, लेकिन वो इसमें आ जाएगा तो आपको इसको कंपेयर करना आसान हो जाएगा। अभी बाकी इसके अंदर ये है कि ये चीज़ें जैसे पार्टी रजिस्ट्रेशन, कुछ शॉर्टकट्स बाहर रखे हुए, टेलीफोन डायरेक्टरी हो गई। डायरेक्टरी में ये आ जाता है कि आपके ये 1 2 3 6 और 6 12 14 नंबर आप एक ही कंपनी के सेव कर सकते हैं। उनके बैंकों की डिटेल, उनके इन्वेलप वगैरह की प्रिंटिंग की डिटेल, ये सारा कुछ आपका रिकॉर्ड में रह जाता है। जस्ट सर्च करें और पार्टी का नंबर, नाम डायल करें और वहाँ से ये चीज़ आ गई। तो फिर उसके बाद ये सेलर, बायर, बिल एंट्री, ये बाहर रखे हुए हैं। इंटरेस्ट पेमेंट का भी इसके अंदर है हमारा, तो वो भी रिपोर्ट्स हैं। इंटरेस्ट ड्यू बैलेंस हो गया, एक्सपेंसेस वाउचर हो गया। एक्सपेंसेस वाउचर रिपोर्ट मींस कि हमने इंटरनल एक्सपेंसेस किए हैं कुछ, जो हम सपोज किसी को, बच्चे को दे देते हैं, लड़के को ऑफिस के, कि ये लो पैसे और इसको खर्च करना है आपने। तो फिर उसका हिसाब जो मेंटेन करना है वो कैसे करना है, वो इस तरह से आ जाता है कि इतने पैसे उसको दिए हैं और ये वो इन चीज़ों के हमने वो सारे कवर किए हैं उससे। फिर बेशक उसका एक ही वाउचर डल जाता है। तो बाकी बैकअप वगैरह ये वो सब चीज़ें इसमें लोकल यूएसबी पे, जीमेल पे और गूगल ड्राइव वगैरह पे ये होते हैं। तो फिर आ जाती है जो मेन चीज़ और इसमें, वो ये है कि आपका ये अभी मैं ऑफलाइन आपको दिखा रहा हूँ, सेम यही चीज़ ऑनलाइन में भी चलता है आपका। मतलब वो आपका डाटा आपके कंप्यूटर्स में नहीं होता, वो सर्वर पे होता है। सर्वर आपका आउट ऑफ कंट्री किसी भी मुल्क में होगा वो, और आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकेंगे। तो चाहे वो मोबाइल पे चलाएं आप, चाहे इसको लैपटॉप पे चलाएं, आपके पास नेट हो और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो एक ऑनलाइन फीचर आता है। तो वो दूसरा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जस्ट वो ब्राउज़र बेस्ड आ जाता है हमारा। तो यहाँ पे हम ये इस तरह से हम इसको वेब पे खोलते हैं, अपना यूज़र देते हैं इस पर, तो लॉगिन कर लेते हैं और इस तरह से हम चल पड़ते हैं आगे। तो ऑनलाइन जो है हमारा इस तरीके से चलता है सेटअप, ब्राउज़र बेस्ड आप चलाते हैं इसको। तो मतलब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ब्राउज़र के अंदर। तो इसके अलावा आप इसको ब्राउज़र से हट के भी वो मतलब ऑनलाइन दूसरे तरीके से भी यूज़ होता है। तो वो भी फिर बाद की चीज़ें हैं, वो आपको फिर समझाऊंगा मैं, मतलब जिसको ज़रूरत होगी तो उसको उसी हिसाब से दिखा दिया जाएगा।
तो ये चीज़ें हैं। और उसके बाद हम आ जाते हैं, सॉरी 1 मिनट, अब मैं आपको कनकोट और बाकी जो इंटरनल सिंध की मंडियाँ हैं, अनाज मंडियाँ हैं, उनके हिसाब से दिखाता हूँ सॉफ्टवेयर। तो ये हमारा जो ये वाला सिस्टम है, ये चल रहा है हमारा जो जिसको ओल्ड बोल लें या दूसरे पैटर्न पे। इसमें भी देखें, न्यू पार्टी, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, ओपनिंग बैलेंस, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन और यूज़र रजिस्ट्रेशन। लेकिन ये यूज़र राइट्स वाला इसके अंदर किसी में है और किसी में हमने नहीं दिया अभी तक। तो टाइटल रजिस्ट्रेशन ये सेम है। और प्रोडक्ट का आप देखें, ये इस तरह से बनती थी पहले, तो वो हमने इसको लेटेस्ट वाले में चेंज कर दिया इसको। और वोचर आपका डेली वोचर था सिंपली एक ही, और इसमें मतलब पोस्टिंग स्टाइल भी डिफरेंट है अलग से, पहले और तरह से था। वो मतलब जो मैंने आपको पहले दिखाया है उसमें आपका वोचर नंबर सेव टाइम पे आता है, यहाँ पे आपका पहले आता है। उसके कुछ रीज़न्स हैं, वो मतलब हमारा ऑनलाइन चलाने के लिए हमने उसको किया हुआ है। मल्टी यूज़र, एक ही टाइम पे 2 बच्चे 2 लड़के सॉफ्टवेयर पे अगर बैठे हैं तो इस पे ये है कि वोचर नंबर का केयर करना पड़ता है कि एक नंबर में दोनों की एंट्रीज ना हो जाए, फिर उसमें डाटा लॉस का होता है इशू। तो वो कुछ चीज़ें हैं उसमें। बिल पे आते हैं, सेलर एंड बायर बिल। ये बना हुआ है इसका जो हमारा पुराना स्टाइल का, ओल्ड स्टाइल का, ओल्ड पैटर्न पे। डेट आ गई सेलर का, अभी हम परचेज बिल या सेलर बिल हम एंटर कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये आ गया यहाँ। तो इधर हमने डेटें दे दी दोनों की, सेल और परचेज दोनों साइडों की। तो इसको कमीशन अकाउंट इसमें भी मतलब ओपन है। आप इसका जो ब्रोकरी वगैरह वो है, अपना प्रॉफिट लॉस है, वो किस अकाउंट में लेके जाना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। तो मैनुअल नंबर 1 हम कर देते हैं, यहाँ सेलर हम सिलेक्ट करते हैं, फर्स्ट पार्टी से माल लिया है और मेज़ लिए 40 वाला यूनिट है, 5000 रेट है और 200 बैग्स हैं, 5 रुपये का एक बैग लगा रहे हैं हम इसमें। एक ट्रक है, 25,000 kg वज़न है। उसमें कोई कटौती हमने कर ली है 10 kg की, वो भी हो सकती है, नहीं करनी तो वो भी। ट्रक नंबर, तो किराया खर्चे, ठीक है। तो ये हम किराया खर्चे प्लस एक्सपेंसेस और ये माइनस एक्सपेंसेस रहते हैं। टैक्स हो गया, ये हम कुछ डालना चाहेंगे तो डाल देंगे। वो पूछ रहा है इस पार्टी से और वज़न भी डालना है, हम नो करेंगे। तो अब बायर बिल बनना शुरू हो गया। बायर सेलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे कोई भी, और प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली जिस तरह से वो ये। और रेट आ गया, मैं 6000 रुपये दे देता हूँ। ये 205 रुपये पर बैग। एक ट्रक है, 25,000 kg वज़न है। मिल ने हमारा 50 kg काट लिया है, तो ये ऑप्शन कर सकते हैं हम। फ्रेट पहुँचता, किराया हमने जमा करना है, 25,000 हमने किराया जमा करना है। उसमें भी हो जाता है वो, मतलब उसमें और तरीके से प्लस माइनस, तो माइनस एक्सपेंसेस करने हैं, फिर इसमें से प्लस करने हैं, तो वो कर सकते हैं। यानी कि शॉर्ट है, ठीक है। तो ये अब और बिल की एंट्री नहीं डालनी, और ब्रोकरी वगैरह और इस तरह से बाकी चीज़ें, मतलब ये शॉर्ट है, चीज़ें कम है इसमें। उस बिल का प्रिंट आपने देखा था, इसका भी दिखाता हूँ। ये भी टाइटल सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं इसको, प्रीव्यू किया, शो कमीशन हो, और ये इस तरह से इसका बिल ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो ये आ गया ट्रक नंबर, बारदाना, प्रोडक्ट, और इस तरह से ये कुछ एक्सपेंसेस जो हमने मतलब थोड़े से पीछे बिल पे डाले हैं वो यहाँ शो हो जाएंगे। इसका इस तरीके से बिल है। ये लग आसान रहा है, मतलब ये भी ठीक है, दोनों आसान है। उसमें भी आपने मतलब वज़न नंबर और गाड़ियों के और वो चीज़ें देनी है, और इसमें भी वही देनी है। लेकिन ये है कि इसके अंदर शॉर्ट हैं, चीज़ें कम है, खर्चे कम है, खर्चे कम शो करा सकते हैं। कल को मिल की रिक्वायरमेंट आती है तो, क्योंकि ओल्ड पे और पैटर्न पे बना हुआ है ये मैटर सारा, तो इस पे क्योंकि फिर कॉम्प्लिकेशन है, तो वो बेहतर रह जाता है अगर आप शुरू से ही उस पे आ जाएं। बिल व्हाट्सएप करना है तो वो भी यहाँ इस पे भी फीचर है। बाकी रिपोर्टिंग उसकी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसका लेजर अगर देखें, मैंने ये पार्टी ए का एक बैलेंस ये डाला है, तो ये देखें ये इस तरह से आ रहा है। तो अगर उसी के ऊपर चले जाएं हम,
तो इसका लेजर देखें तो इसके लेजर में बहुत ज़्यादा डिटेल आपको मिलेगी। तो ये मैं 15/8/2024 करके इसका एक दिन का ये निकालता हूँ। ये देखें, इस पर आपको गाड़ी नंबर, बैग्स, क्रॉस वेट, लेस, नेट वेट रेट और ये क्रेडिट, ठीक है। ये इस तरह से आ जाता है इसमें, इसका मतलब अराइवल डेट, पोस्टिंग डेट, ड्यू डेट, और ये एक्स्ट्रा इसमें काफ़ी सारे रिमार्क्स वगैरह आते हैं। प्रिंट रिव्यू में जाएं तो ये हम कर लेते हैं इसको इस तरह। तो इसका प्रिंट इस तरीके से आएगा आपके पास, कलरफुल है। व्हाट्सएप, क्योंकि व्हाट्सएप का दौर है, हर चीज़ व्हाट्सएप से जानी होती है, तो वो कोशिश की है कि दूर से चीज़ नज़र आ जाए। तो अगर इस पुराने वाले का प्रिंट पे जाएं तो आपको ये भी मतलब ठीक है उस हिसाब से, लेकिन ये और तरह से देखते ना, ये इस तरह से नरेशंस और ये वो सारा कुछ वो मैनेज हो रहा है इसका। तो ये लेजर्स का था। बिल का फ़र्क देखना है बेसिकली आपने, कि वो उसका बिल और इसका बिल, ठीक है ना। तो ये इन दोनों का बिल, इसमें क्या फ़र्क है, ये ज़्यादा आसान है मेरे हिसाब में। इसमें चीज़ें भी ठीक हैं, कंप्रीहेंसिव दी हुई हैं, और टैक्सेस और ये वो बारदाना के उसमें भी हैं पैसे, लेकिन ये उससे ज़्यादा आसान है। मैं क्योंकि हम लोग बनाते हैं इसको, हमें पता है इसका। आसान के अलावा आप किसी भी चीज़ मिलती है, तो ये चीज़ें हो गई। और उसके अलावा जो पुराने वाले में है, कॉन्ट्रैक्ट्स की रिपोर्टिंग हो गई, वो सारी वैसे ही है। सौदागिरी जो है, ऑल पार्टीज बैलेंस, ये आप लेन देन की जो रिपोर्टें निकालते हैं वो है इसमें पुराने में। और न्यू में आप आ जाएं, ऑल पार्टीज, ये थोड़े तो हमने ऐड किए हैं सर। तो उस हिसाब से अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। हमने एक और भी रिपोर्ट इसके अंदर डाली है, ग्रुप बैलेंस रिपोर्ट, ठीक है। सपोज आपने कराची ब्रोकर्स का बैलेंस देखना है तो आप देख सकते हैं। फिर उसको ये आप इसको व्हाट्सएप, उनको रिमाइंडर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं पार्टीज़ को, तो आप भेजें। यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो सबको व्हाट्सएप जाना शुरू हो जाएगा। ऑप्शन क्या है व्हाट्सएप की, पर्सनल नंबर, यानी कि आप अपने नंबर पे मैसेज मंगवा लें, या पार्टी के नंबर पे डायरेक्ट मैसेज भेजें पेमेंट के रिमाइंडर का। पार्टी करेंगे तो अभी मैं यहाँ खोल नहीं रहा, किसी का हो सकता है इसमें डाटा हो, तो मैं इसको ओपन नहीं कर रहा। इसमें यह है कि यहाँ पार्टी का नाम आ जाएगा, एड्रेस, उसके बाद बैलेंस जो होगा उसका, और उसके लास्ट कब पेमेंट आई थी, और उसका मोबाइल नंबर। ये इस तरह हर पार्टी का नाम और नंबर शो करेगा। और जब ये आप करके यहाँ से पार्टी को क्लिक करके यहाँ से व्हाट्सएप करेंगे तो सबके नंबरों पे वो जैसे एक मैसेज आ जाता है कि आपके इतने ड्यूज़, इतना, और काइंडली इसको क्लियर करवाएं। तो इस तरह का एक रिमाइंडर भी आप किसी भी अकाउंट्स वाले लड़के को बैठा के इस काम पे वो एक दिलवा सकते हैं, सबको ऑटोमेटिक व्हाट्सएप चला जाएगा। ये चीज़ें भी हैं। न्यू में काफ़ी फ़ीचर्स हैं, बहुत अच्छे फ़ीचर्स हैं, जो कि ओल्ड में हम डालने से बेहतर समझते हैं कि आप न्यू वाला ले लें। ठीक हो गया जी। बाकी मज़ीद मैं इसमें लिंक डाल दूँगा वीडियो में, जो ओल्ड इनके काम के, इनके मतलब ये बिल डालने कैसे होते हैं, वो पूरी तरतीब से जैसे सॉफ्टवेयर में काम करना होता है ना, तो उनके वीडियो लिंक्स में डाल दूँगा, कुछ अगर समझना चाहें तो। टेक केयर।